तो our planet Earth is the only one on which life as we know it exists. Life on Earth depend on many factors. देखो मैन्युफैक्चरर्स क्या क्या होते हैं। मैन्युफैक्चरर्स बहुत कुछ होते हैं। मैन्युफैक्चरर्स का मतलब आपको पता हो तो मैन्युफैक्चर का मतलब होता है एयर H2O O2 एनर्जी ग्लूकोज जिसको कहते हैं C6H12O6। ठीक है, इन सभी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है हमें लाइफ को पॉसिबल बनाने के लिए। ठीक है, लाइफ जब भी पॉसिबल है जब ये चारों चीज़ें होनी चाहिए, 6 चीज़ें हैं। ठीक है, इन चीज़ों का होना ज़रूरी है लाइफ पॉसिबल करने के लिए। ठीक है, फिर यहाँ पर आता है 75%। देखो ये 75% ये वाटर की बता रहा है। वाटर कितना है हमारे अर्थ पर, वाटर की प्रेजेंटेशन कितनी है हमारी अर्थ पर। उससे पहले अब बात कर लेते हैं लिथोस्फेयर। दो इधर है ना, ये लिथोस्फेयर है, ये रहा लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर रिलेटेड टू लैंड से रिलेटेड लिथोस्फेयर होता है। ठीक है, फिर आता है हाइड्रोस्फेयर रिलेटेड टू वाटर। ठीक है, आपको पता ही होता है हाइड्रोस्फेयर किससे रिलेटेड है। ये हाइड्रोस्फेयर रिलेटेड है H2O मीन्स वाटर। ठीक है, H2O से रिलेटेड होता है जो होता है वाटर। फिर आता है हमारा एटमॉस्फेयर क्या होता है, ब्लैंकेट। ठीक है, ब्लैंकेट जैसे ये अर्थ है, इमेजिन करो ये अर्थ है। अर्थ कैसी है हमारी, हाँ ये हमारी अर्थ है। ठीक है, अर्थ के चारों ओर ये लेयर है। ठीक है, ये लेयर है। जो ये लेयर है ना ये एटमॉस्फेयर ब्लैंकेट। ठीक है, ये अर्थ के एग्जांपल से समझ गए होंगे आप। ठीक है, फिर आता है बायोस्फीयर क्या होता है। बायोस्फीयर में होना चाहिए H2O O2 लैंड। जब ये चारों चीजें ऐड हो जाती है ना उसको कह देते हैं हम बायोस्फीयर। ठीक है, हम इसको कह देते हैं बायोस्फीयर जब ये सभी चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं। ठीक है, जब हम कह देते हैं इसको बायोस्फीयर। फिर आता है बायोटिक लिविंग थिंग्स है ना, उन्हें बायोटिक कह देते हैं। एबायोटिक, अरे ये क्या हो रहा है, एबायोटिक क्या होता है। एबायोटिक होता है नॉन लिविंग होते हैं एबायोटिक। फिर आता है हमारा द ब्रीथ ऑफ लाइफ एयर। ठीक है, इधर देखो ये है ब्रीथ ऑफ लाइफ एयर। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे ब्रीथ ऑफ लाइफ एयर ही क्यों है। एयर इसलिए है क्योंकि बेटा यहाँ पर ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, H2O भी इसी से बनता है, CO2 की प्रेजेंस होती है, N2 की प्रेजेंस होती है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको वो याद करना है कंपोजिशन। तो कंपोजिशन होता है जैसे H2O नहीं, H2O तो वो फॉर्मूला है। N2 होता है 78%। O2 होता है 21%।
और CO2 होता है 0.03%। और जो अदर गैसेज होती है ना रिमेनिंग, वो होती है 0.07%। ठीक है, अदर गैसेज हो जाती है 0.07%। ठीक है, और दूसरे होता है डाइऑक्साइड। मतलब देखो इधर है ना, ये दे रखा है कि जो है ना, जो ये विनस एंड मार्स है ना, यहाँ पर लाइफ पॉसिबल क्यों नहीं है। विनस और मार्स पर लाइफ पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर है ना, जो CO2 की मात्रा है ना, CO2 वो ज़्यादा है, 95 अपने आप में बहुत ज़्यादा परसेंटेज होती है CO2 की। ठीक है, फिर आता है यूकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल में होता है वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। वेल, ये क्या हो गया, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। ठीक है, इसको कह देते हैं हम यूकैरियोटिक। ठीक है, फिर आती है बात प्रोकैरियोटिक की। प्रोकैरियोटिक क्या होता है, प्रिमिटिव न्यूक्लियस। प्रिमिटिव न्यूक्लियस। ठीक है, ये होते हैं प्रिमिटिव न्यूक्लियस। ठीक है, इसको हम प्रिमिटिव न्यूक्लियस भी कहते हैं। ठीक है, फिर आती है बात चैप्टर नीड ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज। जो ग्लूकोज होती है ना, उसको हम लिखते हैं C6H12O6 ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज होता है C6H12O6। फिर इसमें आता है डिस्पाइट द परसेंटेज ऑफ कार्बोनेट इनटू फ्रैक्शन बिकॉज ग्रीन कार्बन डाइऑक्साइड। देखो जब ये कार्बन डाइऑक्साइड है ना फिक्स हो जाता है ना, तो इस प्रोसेस को हम कहते थे हम कार्बन फिक्सेशन। इसको हम कह देते हैं कार्बन फिक्सेशन। ठीक है, कार्बन फिक्सेशन क्या होता है, जो कार्बन है ना उसको फिक्स किया जाता है। कैसे, सबसे पहला आता है ग्रीन प्लांट्स। मतलब ग्रीन प्लांट्स कन्वर्ट कर देते हैं फोटोसिंथेसिस। ग्रीन प्लांट्स CO2 लेते हैं, जैसे ये सूरज है, इधर कोई ट्री है। ठीक है, इसने यहाँ से रेज ली, सूरज से रेज ली, इसमें आ गई CO2, इसने CO2 ली। ठीक है, CO2 लेने के बाद इसने क्या किया, CO2 लेने के बाद इसने अपने फ्रूट्स है ना उन्हें बनाना स्टार्ट किया एनर्जी के फॉर्म में। एनर्जी की फॉर्म में कैसे बनाया, एनर्जी के फॉर्म में इसलिए ऐसे बनाया क्योंकि है ना जो कार्बन जो CO2 है ना उसको कन्वर्ट कर दिया एनर्जी में, और जो एनर्जी होती है ना उसको कहते हैं ना ग्लूकोज। और जो ग्लूकोज होता है ना उसको कहते हैं C6H12O6। ठीक है ना, इसको कह देते हैं हम ग्लूकोज C6H12O6। ठीक है, जो ये ट्री बना है। अब देखो एक एग्जांपल ले लेते हैं, जो मैनी मैराइन एनिमल्स। ठीक है, जो एनिमल्स होते हैं मैनी मैराइन एनिमल्स, मतलब जैसे आपने जो शंख होता है, मतलब जो सी स्नेल से आते हैं, मतलब सी स्नेल से आते हैं। ठीक है, जो शंख होते हैं जो बजाते हैं उसको हम सी स्नेल के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, सी स्नेल क्या होता है, सी स्नेल है ना वो डिजोल्ड CO2, मतलब ये कंटेनर है। ठीक है, इसके अंदर ये पानी भरा हुआ है। ठीक है, पानी भरने के बाद यहाँ पर ये जो ग्रीन पार्टिकल्स है ना ये हैं CO2। तो देखो ये हो गई CO2 मिक्स।
ये CO2 मिक्स हो गए, ठीक है। अब यहाँ से बनेगी क्या, CaCO3 बनेगी, ठीक है। यहाँ से बनेगी CaCO3, ठीक है। और जो CaCO3 है ना, वो यूज करती है CO2, जैसे अभी एग्जांपल लिया है, CaCO3 लेती है CO2, ठीक है। फिर डिजोल्व मेक देयर सेल्स, देखो ये बात जो अभी हमने बताई है, ये लिख रही NCERT में, ये लिख रही, ठीक है। तो आज के साथ आज हमारा यही चैप्टर कंप्लीट होता है 14.1, ठीक है। तो कल करेंगे द रोल ऑफ द एटमॉस्फेयर इन बायो, ठीक है। तो अभी के लिए सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़।